तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन का कोर्स। ठीक है। पहला लेक्चर है आज, बहुत ही बेसिक है। इसमें हम लोग पूरा इंट्रो वाला पार्ट कवर कर रहे होंगे। बेसिक इंट्रो वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पे जो भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आखिरी तक आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलने वाली है। जैसे अभी तक आपने जो है सी और सी प्लस प्लस में पढ़ी होंगी हमसे, है ना। सी प्लस प्लस तो पढ़ा ही था। तो आखिरी तक पूरा जो है पूरा लेक्चर चला है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली पूरी बेसिक से लेके जितने भी इंटरमीडिएट और एडवांस टॉपिक्स आपको सीखने को मिले बहुत ही एकदम आसान लैंग्वेज में, उसी प्रकार पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें हम पूरा प्रोग्रामिंग कवर कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। आज डे 1 है। आज बहुत ही छोटा सा मगर बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, ठीक है। जिसमें कोर फंडामेंटल्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जो बात करेंगे थ्रू आउट अपने कोर्सेज में। तो जो इसमें फंडामेंटल्स की बातें हैं, जिसमें हम अपना कोई भी लैंग्वेज जब सीख रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहली बात जो आती है अपनी सिंटैक्स, है ना। आप लोग सभी लोग अलग अलग यूट्यूब में या कहीं भी देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई गई होंगी, प्लेलिस्ट वगैरह लगभग एकदम वैसा ही सब कुछ रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि कोई टॉपिक मिस होगा या बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आप स्टार्टिंग किसी भी लैंग्वेज से करते हो उसके सिंटैक्स और उसके स्टेटमेंट से, उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं उसके वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पे। हर लैंग्वेज में ये सब कुछ चीज़ें कॉमन पार्ट्स होती हैं जिसको हमें सीखना पड़ता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक तरह की भाषा। जब हम कोई भी भाषा सीख रहे होते हैं तो हमें उसकी व्याकरण यानी ग्रामर आनी चाहिए। तो ये वो ग्रामर का पार्ट है कि ये सभी लैंग्वेजेस में होती है और हमें ये सीखना भी चाहिए। तो उसके बाद ऑपरेटर्स सीखेंगे कैसे पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं, कंट्रोल फ्लो, फंक्शंस, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, इसमें स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं। याद है हमने सी सी प्लस प्लस में अलग जगह से हमने क्या क्या पढ़ा था स्ट्रक्चरिंग के लिए? सोचो, एरे वगैरह पढ़ा था, याद है, स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसी प्रकार इसमें भी कुछ डेटा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें लिस्ट आएगा, टपल्स आएगा, सेट्स एंड डिक्शनरीज। इन सब चीज़ को हम आगे कवर कर रहे होंगे। फिर हम मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस का यूज़ करके डायरेक्ट, ये देखो ना, इसके अंदर आपको डायरेक्ट बनी बनाई लाइब्रेरी मिल जाती है, आप यूज़ करो। याद है जैसे उसमें हम लोग मैथ का यूज कर देते थे, पावर फंक्शन के लिए मैथ हेडर लाइब्रेरी यूज करते थे और पावर फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करके हम पावर निकाल देते थे। उसी प्रकार इसमें भी बहुत सारे ऐसे बने बनाए फंक्शंस होंगे, पैकेजेस होंगे जिनका हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर पाइथन के अंदर भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके भी कॉन्सेप्ट को हम कवर कर रहे होंगे। फिर उसके बाद आती है एक्सेप्शनल हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग। ये टॉपिक्स सी प्लस प्लस में भी था, ठीक है, और सी में भी था। जब हमने सी पढ़ाया था तो हमने फाइल हैंडलिंग करना सिखाया था। और सी प्लस प्लस में ऑलरेडी इतने सारे लेक्चर हो चुके थे कि उसमें कवर ही नहीं हो पाया। तो अभी हम लोग जो है पाइथन में पूरा चीज़ कवर करेंगे, ये सब। और इसके अलावा भी जो बच्चे कुछ टॉपिक्स होंगे वो भी कवर कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक सा एक स्ट्रक्चर रहेगा जो हम आगे कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी कहानी है आज। थोड़ी थोड़ी स्टोरी को सुनते चले जाओ, सब समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो एक समय की बात थी। वो समय कौन सा था? 1940 और 1950 का, 1940s एंड 50। उस टाइम हम लोग क्या कर रहे होते थे कि यही स्टार्टिंग कभी भी कोई भी लैंग्वेज की होती है तो यहीं से चालू होती है कि भाई हमारे पास कुल मिला के यही चीज़ था जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता था, यानी कि ज़ीरो और वन। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया हमारा मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल का लैंग्वेज, जो कि मशीन अंडरस्टैंड कर सकता था। यानी कि ज़ीरो और वन, बस। ऑन और ऑफ। अगर बात करूं ऑन और ऑफ, बस इतना सा। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, बस इतनी सी चीज़ें थी जो कंप्यूटर समझ पाता था। जैसे एक बटन नहीं होता, ऑन और ऑफ, बस उतनी सी। उसके बाद क्या धीरे धीरे और आगे बढ़ा। फिर असेंबली लैंग्वेज आया जिसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें होने लग गई कि यार, है ना, ऐड करना हो तो कम से कम एटलीस्ट ऐड तो लिख दो, ऐड लिख के कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए सब लिख दो, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी इंग्लिश इंट्रोड्यूस होना चालू हुई। कहाँ से? आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज से। फिर ये जो हाई लेवल लैंग्वेज बने,
इसको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोला गया या हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो ज्यादा एकदम इंग्लिश की ओर पूरी मूव कर गए। समझ रहे हो? जितना हम लोग ह्यूमन इंग्लिश की ओर मूव कर गए कि यार इतना आसान हो जाए लिखना और समझना दोनों ही। तो यहाँ से कहानी चालू हुई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो आपने अभी देख रहे हो। अब आगे बढ़े तो सबसे पहले हमारा सामना हुआ सी लैंग्वेज से। 1970 सी लैंग्वेज, 1970 डायरेक्ट। ये सब ऐसी चीजें हैं, देखो मैं बताया ना, मैं ज्यादा नोट्स और ये सब चीजें लिखता नहीं इस पे। सुनते जाना है, सुनते जाना है, सब याद हो जाएगा। और इंटरव्यू चाहे जो भी हो, आपके कंपटीशन या आप कहीं भी बता रहे हो, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट इनके आंसर्स होते हैं। सुनते चले जाओ, सब याद हो जाएगा। 1970 1970 में सी लैंग्वेज आई। किसने बनाई? नाम डेनिस रिची। एक बार तो इंटरव्यू में स्पेलिंग ही पूछ लेते हैं, लिख के दिखाओ। तो देखो हमने लिख के दिखा दिया है ना। आप भी इसको समझ लो, डेनिस रिची। कहाँ इंट्रोड्यूस, कहाँ बनाई थी लैंग्वेज? बेल लैब्स में बनाई। सो सी लैंग्वेज, यहाँ से स्टार्ट हुई थी कहानी हमारी, जहाँ से बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया जाने लगा। तो इसके बाद क्या बन के आई हमारे पास? सी प्लस प्लस। ये 1980 में बन के आई। इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस हो गया सोचो? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कुल मिला के जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या दो शब्द आते हैं? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। बोलो बात समझ में आ रही है क्या यहाँ तक? चीजें चल समझ में आ रही है क्या? लाइक करते चले जाओ। बढ़िया। देखो साथ साथ चलते चले जाओ, कुछ भी नया नहीं लगेगा। जहाँ लगेगा मैं वहाँ पे अच्छे से एलिब्रेट करूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। स्टोरी जैसे पढ़ेंगे, स्टोरी जैसे ही समझ रहे होंगे हम। ठीक है? आप लाइव पढ़ रहे हो हमसे, इसका फायदा आपको होना चाहिए। ये भाई साहब बयान स्ट्रोस्टॉक, इन्होंने इसका आविष्कार किया, मतलब इनको इन्वेंट किया, इसको बनाया सी प्लस प्लस लैंग्वेज को। फायदा क्या था? ये इससे ज्यादा फास्ट था, थोड़ा इससे ज्यादा फास्ट था। और साथ ही साथ क्या था कि इसमें और भी ढेर सारे कीवर्ड्स आ गए थोड़े, जिससे हम इस्तेमाल करने लगे। अब इसमें मेन चीज क्या हो गया? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आ गया। यानी हम रियल वर्ल्ड, एक जो टर्म होते हैं ना कि रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, रियल रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग की ओर मूव कर गए। तो ये फायदा हुआ सी प्लस प्लस के आने का। यानी आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, जहाँ से एरर हैंडलिंग, ये सारी चीजें आप इसके अंदर और अच्छे से करने लग गए सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है? अब आगे तो भी भाई पाइथन की क्या आवश्यकता पड़ी? हम पाइथन को क्यों पढ़ रहे हैं? क्या समस्या ऐसी आ गई जिससे, मतलब किसी ने तो सोचा होगा। डेनिस रिची ने क्या बनाया? सी लैंग्वेज। विजार्ड ने, स्ट्रॉस्ट्रप ने क्या बनाया? सी प्लस प्लस। फिर ये 70 के दशक में बना, 80 के दशक में, तो फिर ये पाइथन क्यों? अब हो क्या रहा था कि अब धीरे धीरे देखो ना, डेवलपमेंट कितनी स्पीड से हो रहा है। हर 10-10 साल में चीजें डेवलप हो रही हैं, नए नए सॉफ्टवेयर बनते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, आईटी कंपनीज आती जा रही हैं। यानी डेवलपमेंट के लिए अब हमें समय की डिमांड हो गई। यानी भैया जल्दी जल्दी अब डेवलप करना है, जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, एरर्स को हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। और ऐसा ना हो कि मतलब कोई बहुत बड़ा प्रोग्रामर हो अब वही प्रोग्रामिंग कर पाए। ऐसा कुछ भी चाहिए था यार जो थोड़ा बिगनर लेवल का हो, बिगनर लेवल का हो। तो बिगनर लेवल के लिए भी हमको चाहिए था कि कोई इसको भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सके, बिगिन कर सके। इसलिए इसको बिगनर लेवल के लिए कुछ चाहिए था। तो डेवलपर्स ऐसा कुछ चाह रहे थे। उसके लिए इन्होंने क्या आविष्कार किया? पाइथन का। पाइथन पूरी लैंग्वेज बनाई, जिससे क्या हो सका? पहला, फास्ट, यानी फास्ट डेवलपमेंट हम कर पा रहे थे। पहले हमारा सी सी प्लस प्लस में इतने सारे सिंटैक्स, इतने सारी कोडिंग। इसमें क्या हुआ? बहुत ही छोटा सा कोड, लेस, वेरी लेस कोडिंग के अंदर हम बात कर पा रहे हैं। यानी कोड बहुत ही कम लिखना पड़ रहा है। उससे क्या आसान हो गया? उससे हमारा इसको कोड को, मतलब सोचो ना, जो चीज आप वही काम करने के लिए पहले आपको मान लो 100 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा हो, है ना? पहले आपको किसी तरह समझ लो कि 100 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है सी सी प्लस प्लस में।
वही चीज अब घट के 20 लाइन हो गई। तो ये कोडिंग कितनी कम हो गई, 20 लाइन सिर्फ, मात्र 20 लाइन। ये चीज समझ में आ रही है? और क्या फायदा हुआ, अब भाई 20 लाइन हो गई, इसका मतलब ये रीडेबल हो गया, यानी जल्दी से कोई कोड को पढ़ सकता है, समझ सकता है, और उसको मेंटेन भी कर सकता है, मेंटेन भी कर सकता है। अच्छा, पहले से मेरी राइटिंग थोड़ी सुधरी है क्या? ऐसा लग रहा है पहले से थोड़ी राइटिंग अच्छी हुई है, कि अभी भी खराब दिख रहा है ये सामने से? हाँ, थैंक यू। चलो बढ़िया है। हमको लगा मतलब ऐसा तो नहीं समझ ही नहीं आ रहा है, दवाई का नाम होता है ना, ये टैबलेट ये ले लेना, दूसरा टैबलेट ये ले लेना, तो ऐसा ना हो। तो ये हुआ नीड, पाइथन की क्या आवश्यकता थी। चलो, तो भाई साहब ये हैं पिताजी, आपसे उनकी मुलाकात करवा दे रहा हूँ, गाइडो वॉन रोशम, इनका नाम बहुत प्यारा है, याद रखिएगा, गाइडो वॉन रोशम। इसको हम वैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप लोग की इच्छा, आप लोग की श्रद्धा, जैसे प्रोनाउंस कर लीजिए। ये फादर्स फादर ऑफ पाइथन, तो ये इनके आविष्कारक हैं। कब, हैप्पी बर्थडे कब हुआ पाइथन का? 1991, इन्होंने बनाया। देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इन्होंने पाइथन बनाया, और बहुत ही मतलब क्या ही बताएं, बहुत ही कॉमेडी है, मतलब तुम लोग सोचो कि किस तरीके से चीजें, मतलब कि अरे यार सी समझ में आ रहा था, सी प्लस प्लस, मतलब ये पाइथन, पाइथन तो नाम सुनते ही बस एक ही चीज आता है दिमाग में, है ना? एक ही चीज आता है दिमाग में कि सांप ही होगा। तो इन्होंने मतलब क्या सोच के पाइथन रखा, तो यहाँ पे लिखा भी है, और मैं बता भी दे रहा हूँ। बट एक्चुअली क्या था, उस टाइम एक शो आता था, याद है जैसे अभी के शो आते हैं, टॉम मतलब शो आते हैं जैसे टॉम एंड जेरी हो गया, इस तरीके से। उस समय एक शो आता था मोंटी पाइथन नाम का। क्या, मोंटी, रुक गया, हाँ, उस समय क्या शो आ रहा था, एक मोंटी पाइथन, मोंटी पाइथन नाम का कॉमेडी शो आ रहा था, वहां से इंस्पिरेशन लेके इसका नाम पाइथन पड़ गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इसका नामकरण हो गया। बहुत ही बेसिक है, कोई टेंशन नहीं हो। अब चलो, पाइथन बन गया। आज एक समय था, उस समय 1991, और आज पाइथन की डोमिनेसी के बारे में समझते हैं कि यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। 1991 बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन आज इसका डोमिनेसी सोचो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कितनी जगह पे। अगर आप बात करोगे ना, 2025 का एक सर्वे हुआ था स्टेक ओवरफ्लो, तो उसमें नंबर वन है मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हो भी क्यों ना, छोटा है, आसान है समझना, और आजकल तो आप देखो स्कूल कॉलेजेस और हर जगह बच्चों के, पता है तीसरी चौथी क्लास से, मतलब मुझे तो लग रहा है अभी फर्स्ट क्लास से ना स्टार्ट हो गया हो। पाइथन मतलब ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो बच्चों की लैंग्वेज बन गई है, सबको आना चाहिए आज के टाइम पे, ऐसी लैंग्वेज बन गई। सोचो कहाँ कहाँ यूज होता है भाई, वो भी तो पता होना चाहिए। गूगल, यूट्यूब, आप जो देख रहे हो ना वीडियो, मेरे तो आप गूगल मीट से देख रहे हो, मान लो कहीं और कोई पढ़ रहा होगा कोई प्लेलिस्ट से, पाइथन या कुछ है, तो आप जो वीडियोस देख रहे होगे ना, वो उसका बैकएंड पाइ उसके बाद इंस्टाग्राम जेंगो फ्रेमवर्क, ये भी पाइथन का है। नेटफ्लिक्स की डेटा एनालिसिस और रिकमेंडेशन जो काम कर रही है, पाइथन से बनाई गई। नासा, NASA से, नासा, उसका देखो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग पाइथन में। फिर उसके अलावा आप गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीजें भी कर सकते हो। यानी आप, यही वाली बात है ना कि एक बेसिक, अगर वही वाली बात है कि भाषा का अगर बेसिक व्याकरण आ गया, ग्रामर आ गया, तो फिर आप उससे कविताएं लिख सकते हो, कहानियां लिख सकते हो, दोहे लिख सकते हो, मतलब बहुत सारे उसके यूजेस हैं। बड़े बड़े आप वो लिख सकते हो कि आप ग्रंथ लिख सकते हो। ये कुछ उसी तरह है। AI ML में देखो 85+% मशीन लर्निंग के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो पाइथन में बनते हैं, इनकी लाइब्रेरीज का यूज करके, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो। हेलो, हाँ बोलो, आवाज आ रही है? हेलो, ओके। तो ये
बेसिक सी चीजें हैं कि लाइक पाइथन का इस्तेमाल, मतलब आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, लोग बोलते हैं ना करियर देख के पढ़ाई करेंगे। भाई ये क्या चीजें हैं? अगर इसमें भी नहीं जाना है तो जाना किस में है? मतलब आपको गूगल, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, नासा, एआईएमएल नहीं सीखना है, वेब डेवलपमेंट नहीं सीखना है, गेम डेवलपमेंट भी नहीं सीखना है। अरे कुछ तो करना होगा जीवन में। तो पाइथन तो सीख लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। कहाँ नहीं यूज हो रहा है पाइथन? ये देख लो, ये तो पूरा चार्ट। आप खाली गूगल इमेज पे डालो, आपके पास गूगल पे डालो, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी पाइथन का यूज कहाँ कहाँ है। ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि सीखने के लिए कुछ वो नहीं चाहिए, लाइक कि आपको एम नहीं चाहिए। ये करेंगे तो सीखेंगे। पाइथन ऐसी है कि घर घर में है। आज के टाइम पे घर घर में ये मतलब ऐसा है कि भाई सबको ये नेसेसरी वाली चीज बन गई। ये बात समझ लेना। ठीक है, आप किसी बच्चे के कंप्यूटर की बुक उठा के देख लो, पाइथन है उसके अंदर। तो ये रहा। क्या क्या देख लिया हमने? क्या क्या देख लिया, फटाफट से देख लेते हैं। तो हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ। क्या इसके अंदर रहने वाला है, कुछ ओवरव्यू सा दिख गया। यार क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम जो जीरो टू हीरो की बात करते हैं, इसका मीनिंग यही है कि जो भी मैं बता रहा हूँ, बताने के बाद कोई डाउट ना बचे उसके अंदर से। जो आएगा उसको भी देख लेंगे, लेकिन जो चल रहा है इसके अंदर कोई डाउट नहीं दिखना चाहिए। इसीलिए आप लाइव पढ़ रहे हो आप हमसे। और एक समय था, वहां से स्टोरी चालू हुई, वंस अपॉन ए टाइम से। कैसे मशीन, फिर असेंबली, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस, सी, सी प्लस प्लस, कैसे ग्रोथ हुई है। मतलब एक रिलेटेबल रहेगा हमेशा इंटरव्यू बताने के लिए कहीं भी। उस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर पाइथन के बहुत सारे यूजेस भी देख लिए कि कहाँ इसके एप्लीकेशन है, कहाँ इसकी डोमिनेसी है। तो ये समरी है। कहाँ तक कि सी से क्या हुआ, सी प्लस प्लस से क्या हुआ, और पाइथन से क्या हो रहा है और क्यों नीड पड़ी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यानी सी ने कंप्यूटर को एफिशिएंट बनाया। सी प्लस प्लस रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया। रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग किस की वजह से? याद है हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ाया था, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की वजह से। फिर पाइथन ने क्या कर दिया? इसने ह्यूमन लेवल लैंग्वेज को मतलब प्रायोरिटी दिया, बोला कि नहीं, बच्चा बच्चा भी अब कोडिंग सीखेगा। ये पाइथन ने वो करके दिखाया। तो भैया ये है पाइथन। आज ज़्यादा कुछ है नहीं। कल से स्टार्ट हो जाएगा अपना पहला प्रोग्राम। आज आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बस। मज़ा बहुत आने वाला है कि पाइथन है क्या। अगर हमको बहुत ही कोई बोले ना बेसिक से कि भाई पाइथन कोई बता दे, कोई समझा दे पाइथन क्या है, तो उसके लिए सबसे सिंपल है ये समझना। भाई घर बनाना होता है कि नहीं, ये बताओ। घर चाहिए होता है ना। तो घर के लिए क्या करते हो? यार आज के टाइम पे अगर किसी को घर बनाना हो तो क्या कर सकते हैं? क्या हम ये चाहेंगे कि नहीं भाई, पहले हम जा रहे हैं घर, है ना, ईंट भट्टी के पास, पहले हम यार ईंटा बनाएंगे क्योंकि घर चाहिए। ऐसा करते हो क्या? ईंट बनाते हो क्या पहले जाके? नहीं ना। या फिर वो क्या ही लिखा है, आयरन रॉड चाहिए, तो क्या लोहा के पास जाते हो क्या? लोहा पिघला के उसका आकार बदल के अगर वो रॉड बनाते हो कि भाई मुझे तो सरिया चाहिए लगाना है। ये नहीं करते ना ये सब, कि जाके पहाड़ के पास माउंटेन है वहां से तोड़ के गिट्टी बालू बनाते हो, या नदी में से जाके बालू निकालते हो। आपको घर चाहिए, आपको डायरेक्ट जाते हो मार्केट। कहाँ जाते हो? जहाँ पे ईंटें बन के रखी हैं, जहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री है, जहाँ पे सीमेंट बन रही है, सीमेंट की बोरी कहाँ से मिलती है। आप डायरेक्ट बात करते हो गिट्टी बालू वाले से, आप डायरेक्ट बात करते हो सरिया जो रॉड लगानी है। ये वही है, ये लैंग्वेज वही है। पहले ना सब बनाना पड़ता था। लाइब्रेरीज जो आप देख रहे हो ना, एक एक चीज, सी, सी प्लस प्लस, ये सब बनानी बनानी पड़ती थी। बने बनाए बहुत कुछ नहीं मिलते थे। पाइथन ने बोला हम देख लेंगे, टेंशन मत लो, आप खाली कोडिंग पे ध्यान दो, आप खाली लॉजिक पे ध्यान दो, हम बना देंगे। क्या क्या बना देंगे? आपकी जो मेमोरी मैनेजमेंट है ना, उसने बोला, पाइथन के जो डेवलपर ने बोला पाइथन बनाते वक्त, बोला कि जो मेमोरी मैनेजमेंट है ना वो हम कर देंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना। जो लाइब्रेरीज आपको डायरेक्ट चाहिए ना, बड़े जो छोटे छोटे बार बार यूजेबल कोड्स है ना, उसकी आप टेंशन मत लो, लाइब्रेरीज डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेना, यूज कर लेना। उसमें एक बार इंपोर्ट करोगे वो वाला पूरा फंक्शन काम कर जाएगा। आप कुछ नया सोचना, जो कॉमन चीजें हम आपको दे दे रहे हैं।
घर बनाते वक्त कॉमन चीज़ें ईंटें सीमेंट ये सब कॉमन है। ये कंपनी बोली हम दे दे रहे हैं, आप डायरेक्ट घर बनाओ ना, घर बनाओ उसके नक्शे डिज़ाइन करो आप बढ़िया बढ़िया, इस पे ध्यान दो। तो आज हमारे पास देखो दुनिया में डिफरेंट अच्छे अच्छे घर है खूबसूरत। तो ये है पाइथन। क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी पाइथन के लिए? 1991 में बनाए कौन थे? गाइडो वॉन रसम। कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब कि इंसानों की करीब वाली लैंग्वेज, हाई लेवल मतलब इंग्लिश के करीब। ठीक। अब पाइथन का सेटअप करना है। अब कोई भी लैंग्वेज है, हम लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं भाई, कहीं तो लिखेंगे, कहीं तो कोड टाइप करेंगे, कहीं से तो इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है। ये रहा दो चीज़, मैं आपको दो तरीका बता रहा हूँ, जो आपको पसंद हो आप इसे फॉलो कर लेना। ठीक है, पहला तरीका ये और दूसरा वाला ये। पहले का नाम क्या है? आइए चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और सीधे हम उस लिंक पे चलते हैं। तो python.org करके एक वेबसाइट है, पाइथन ऑर्गेनाइजेशन। आपको डाउनलोड्स पे जाना है और पाइथन का आपको लेटेस्ट वर्जन या पाइथन 3 का कोई भी 3+ वर्जन आपको डाउनलोड कर लो अपने विंडोज़ में। सभी के लिए, यहाँ पे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, उसके बाद एंड्रॉयड, सभी के लिए है। तो आपकी भैया जो भी सिस्टम हो, सिंपल सा डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, पाइथन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा दूसरा तरीका क्या है भाई? सबसे बेस्ट है ना कि अगर इंस्टॉल ही ना करना पड़े कोई चीज़, तो ऐसा कुछ है कि अपने पास ऑनलाइन कंपाइल ऑनलाइन चीज़ें आपको मिल जाएंगी ढेर सारे चलाने के लिए। लेकिन क्या ऐसा और कोई बढ़िया चीज़ हो जो सिस्टम जैसा मिल जाए कोई? हाँ है, गूगल कोलैब। गूगल कोलैब बहुत मस्त है। ये इतना है कि आप इसके अंदर सोचो, मतलब अगर आप पाइथन बहुत अच्छे सीख भी जाते हो ना, आप इसके अंदर मॉडल ट्रेन कर सकते हो, मशीन लर्निंग के मॉडल्स। इसके अंदर आपको बना बना एआई भी मिलता है, जेमिनी इंटीग्रेटेड है। दिखाओ इंटरफेस, कितने लोग चाह रहे हो उसका इंटरफेस दिखाओ आज? चलो बढ़िया, तो दिखाता हूँ, देखो। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा। इसके अंदर चले जाओ, खाली लिखना कुछ नहीं है, गूगल कोलैब लिखना है। कहाँ पे लिखना है? गूगल पे लिखोगे और कहाँ लिखोगे? ठीक है, गूगल कोलैब लिख देना, सब मिल जाएगा इसके अंदर। ये पूरा कंप्यूटर है अपने आप में। कंप्यूटर समझ रहे हो ना, मतलब रैम वैम सब इसके अंदर है। तो कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। आपको और चाहिए तो भैया, हर बार की तरह है ना, लगता है, सब फ्री में नहीं मिलता, समझो। तो इनका भी पैसा लगता है। तो आपको सीधे से ये कर लेना है, क्या बोलते हैं, गूगल कोलैब पे जाना, अकाउंट बना लेना। किससे बना लोगे? गूगल अकाउंट से, और किससे? और उसके अंदर आपको एक बहुत शानदार चीज़ मिल जाएगी। क्या क्या मिलेगी? यहाँ पे जाना है फाइल, यहाँ पे जाना है नोटबुक, न्यू नोटबुक एंड ड्राइव। आपको यही करना है, मतलब आपका ड्राइव से इंटीग्रेट हो जाए, यानी आप जो भी कोड लिखोगे आपके ड्राइव में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। सबसे शानदार है ये। बस न्यू नोटबुक करना है और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अपनी नोटबुक का नाम आप यहाँ चेंज कर सकते हो, जैसे अभी मैं पाइथन लर्निंग, आपको कुछ अनटाइटल्ड करके आएगा, आप यहाँ पे लिख दो भैया पाइथन लर्निंग, मैंने लिख दिया है। और ये क्या मिल गया? प्लस कोड। ये क्या है? एक सेल मिल गया हमको, जहाँ से हम कोडिंग कर सकते हैं। ये एक सेल मिल गया जहाँ से हम कोडिंग कर सकते हैं। मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ। वरना आप सर्च करोगे पाइथन के लिए तो आप बहुत सारे यूज कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वो भी वेबसाइट्स हैं। ये गूगल का खुद का है, गूगल कोलैब। यहाँ पे कोड कर सकते हो। ये सब क्या है? शेल है। नए नए टैब होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे शेल है। अब जैसे कि अब एआई वाला जो चीज़ बता रहा था वो क्या है? ये देखो, जैसे ही मैंने लिखा जनरेट एआई, फिर से ये नीचे है ना, गूगल जेमिनाई। दिख रहा है सबको ये गूगल जेमिनाई का छोटा सा बटन सेंटर में? एआई के साथ कैसे कोडिंग करनी है, मैं वो भी सीखना है। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? पाइथन का पर्पस ही मेरा यही है, एआई के साथ कैसे कोडिंग सीखनी है। जब ना समझ में आए तो क्या करना है। लेकिन आपको बेसिक बस पता रहे कि जो चीज़ें चल रही है उसका लॉजिक क्या है, उसकी थ्योरी क्या है उसके पीछे की। तो ये कुछ नया सा होने वाला है, कोई टेंशन मत लो, मज़ा आएगा। गूगल जेमिनाई ये बोल रहा है क्या करूँ, बताओ मुझे। ये इतना आसान है कि इसके अंदर बस खाली डालना है कि हेलो वर्ल्ड का कोड, हेलो वर्ल्ड कोड। ठीक है, तो देखो ये कुछ अपना वर्क कर रहा है। आज मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ, ये नहीं दिखा रहा हूँ कि, है ना, कि आपको ऐसे कोडिंग करनी है।
हेलो वर्ल्ड इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। मैं नहीं बता रहा, ये बस दिखा रहा हूँ इंटरफेस में ये सब चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट एंड रन कर लो। ये रहा आउटपुट दिख गया। यहाँ से भी रन कर सकते हो, देखो ना ये जो इधर का एक और क्या बना है ये, सेल एग्जीक्यूशन के लिए ये प्ले बटन है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रन कर सकते हो, यहाँ से कोड भी लिख सकते हो, ये पूरा कोडिंग है, ये देखो ना। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसे मैं वापस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप बड़े बड़े कोड लिख सकते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप अच्छे अच्छे कोड लिख सकते हो पूरे। इस सेल का कोड आप इसके अंदर लिखते चले जाओ, और यहाँ से प्लस करोगे तो ये प्ले करोगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रन हो जाएगा। इंटरफेस जाओ समझो, बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसके अंदर आपको बना बना यहाँ पे आपको जेमिनी भी मिल रहा है, आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्री का, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो इसका इंटरफेस का भी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। कुछ लोग हैं जिसको कंप्यूटर में करना हो भैया, उसके लिए सिंपल सा है, python.org से आप चले जाओ, पाइथन लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लो। तो किसको किसको ये बात समझ में आ गई है, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाली बात, बोलो। तो आज कुछ है नहीं, आज इतना था। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग हेलो वर्ल्ड से। हर बार की तरह पूरे चीज़ों को समझते हुए अब हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा लैंग्वेज है पाइथन, है ना। और जो एक बार हमसे पढ़ लिया है, या फिर जिसने भी अच्छे से पढ़ा हो कहीं से भी, उसको बहुत ही आसानी से अब सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कल से शुरू हो जाएगा फाइनल अपना क्लास। ये वीडियो आज पब्लिकली जाएगी, तो जिसको भी आपको लग रहा हो आप शेयर कर देना, है ना। कल मिलते हैं। आज के लिए कोई डाउट बचा है क्या जो हमने आज पढ़ाया, तो आप लिख सकते हो। एनी डाउट? जितना पढ़ाया समझ में आया, कोई डाउट है आज? नो सर, थैंक यू। तो ऐसे ही है, एक बार शुरू हो जाओगे साथ साथ में आखिरी तक कोई डाउट नहीं बचेगा, ये लैंग्वेज भी कंप्लीट हो जाएगी, और विश्वास मानो इतने आसानी से चीज़ें बता दूंगा ना। मैं हमेशा वही बोलता हूँ, मैं लिखित लिखित सिखाई चीज़ें नहीं बताता कि मतलब बहुत सारा पेज भर दो फिर पढ़ पढ़ के सुनाते रहो। बहुत ही सिंपल। और वो तो आपको पता है मैं क्या ही बोल रहा हूँ, छोड़ो। चलो एंड करते हैं, मिलते हैं अब कल। और रेगुलरली ऐसे ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लास्ट में एक वन शॉट करा दीजिएगा। वन शॉट, वन शॉट पाइथन। अच्छा, ठीक है ना, करते हैं। आप हमारा काम करो, हम आपका काम करेंगे। क्यों भावे, सही है। चलो बढ़िया, ठीक है। थैंक यू। टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।